हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूँ एफ ट्रिपल ई के लिए। ठीक है, तो एफ ट्रिपल ई का न्यू टॉपिक है, आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, आज का टॉपिक का नाम क्या है देखते हैं हम लोग। इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू फ्री ए पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रोक्शन। दैट मीन्स ये मतलब हाउ टू फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोक्शन कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक शॉक से हम लोग कैसे बच सकते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है। मतलब इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है वो बहुत मतलब इलेक्ट्रिक हैजार्ड्स, जो विद्युत खतरा है या इलेक्ट्रिक शॉक से, उससे आप लोग कैसे बचोगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नोट्स टाइप का है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या है, तो नेवर यूज ए डैमेज्ड एक्सटेंशन कोड। आप एक्सटेंशन कोड जो यूज करते हैं वो डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, डैमेज एक्सटेंशन कोड नहीं होना चाहिए बच्चों। और दूसरा क्या, डैमेज मतलब ये मतलब टूटा हुआ पोर्शन नहीं होना चाहिए, जिसके कारण मान लीजिए टच करेंगे तो आपको खतरा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। ये जो बोल रहा है इलेक्ट्रोक्शन, इलेक्ट्रिक शॉक्स। ठीक है, नेवर यूज डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस। आप डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक डिवाइस कभी मत यूज कीजिए। ठीक है, हर हमेशा आप मतलब जो गुड इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मतलब जो डिफेक्टिव नहीं है उसको यूज करना है। तो ठीक है, डिफेक्टिव को यूज नहीं करना है। ओके, डिफेक्टिव को यूज नहीं करना है, अच्छे वाले को यूज करना है, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से हम लोग बच पाएँ। ठीक है, तीसरा क्या है, पुल ऑन द प्लग एंड नॉट ऑन द केबल टू अनप्लग एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है, पुल ऑन द प्लग मतलब एंड नॉट ऑन द केबल टू अनप्लग इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मतलब खींच के हमको नहीं करना है उसको, ठीक से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को उसको एडजस्ट करेंगे। अनप्लग द टोस्टर बिफोर ट्राइंग टू डिसलॉज स्टक टोस्ट। आप जैसे टोस्टर यूटिलाइज करते हैं घर में, उसमें भी ध्यानपूर्वक हम लोग करेंगे, ताकि क्या हो, इलेक्ट्रिक शॉक से बच पाएँ। ओके बच्चों, पांचवा क्या है आपका, पांचवा जो टर्म है वो क्या दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड बिफोर चेंजिंग लाइट बल्ब। जैसे हम लोग लाइट बल्ब चेंज करते हैं, तो लाइट बल्ब चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, बिफोर चेंजिंग लाइट बल्ब स्विच द लाइट। जैसे बल्ब आप खोल रहे हो तो पहले क्या करेंगे, लाइट को स्विच ऑफ कर लेंगे। ठीक है, और या अनप्लग द लैम्प कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच पाओगे। ओके, तो बिफोर चेंजिंग द लाइट बल्ब स्विच द लाइट ऑफ और अनप्लग द लैम्प करते हैं। तो ये 5 आपका कंडीशन है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटर अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड टू विक्टिम्स। जो विक्टिम्स है, या बैंडेजिंग करना, हार्ट अटैक करना, CPR। ठीक है, ETC। ओके, तो फर्स्ट एड टू विक्टिम्स, जो विक्टिम्स मतलब जो इलेक्ट्रिक शॉक से जो डैमेज हुए हैं उनको कैसे करेंगे, बैंडेजिंग कैसे करेंगे, हार्ट अटैक से बचाव कैसे करेंगे, या फिर CPR। ठीक है, CPR क्या होता है, ये होता है कार्डियो पुलोमनरी रेसिक्यूएशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये है क्या आखिर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इंश्योर द कंफर्टेबल, फॉर एग्जांपल दिस इज सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड लीनिंग अगेंस्ट ए चेयर और ए वॉल। ठीक है, फ्लोर में मतलब जो सरफेस है उस पर सिट करके, बैठा करके, या लीनिंग अगेंस्ट द चेयर या वॉल में उसको स्टे करके। ठीक है, सिटिंग विल ईज द स्ट्रेन ऑन द हार्ट। Sitting them on the floor also means they are less likely to hurt themselves if they collapse. ठीक है, तो CPR क्या इंडिकेट करता है, इसको बोलते हैं कार्डियोपुल्मोनरी रेसुसिएशन। इट कैन हेल्प सेव ए लाइफ ड्यूरिंग कार्डिक अरेस्ट। जो हार्ट अटैक मतलब हार्ट अटैक जब आता है तो उससे ये क्या करता है, सेव करता है, बचाता है। व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग or beats too effectively to circulate blood to the brain and other vital organs. ठीक है, इससे क्या, जब क्या होता है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग मतलब जब हृदय है आपका धड़कना बंद कर देता है, तो उस समय क्या करता है, ये रिक्विजिशन मतलब रेस्क्यूएशन किया जाता है। ठीक है, कौन सा रिक्विजिशन, CPR। ओके, फिर स्टार्ट क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं चेस्ट कंप्रेस करते हैं, चेस्ट को मतलब प्रेस दबाते हैं विद द हील ऑफ योर हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के सेंटर में रख कर इसको प्रेस करते हैं। प्रेस डाउन स्मूथली, अच्छा से डाउन प्रेस डाउन करते हैं, और फॉर्मली एट ए रेट 2 पर सेकेंड।
द पर सेकेंड कितना, 2 पर सेकेंड, 1 सेकेंड में एट ए रेट 2 पर सेकेंड. ट्राइंग पुशिंग टू बीट ए स्टैलिन अलाइव बाय द बी गीच. यूज ए डिफाइब्रिलेटर एज यू कैन, एज सुन एज यू कैन. ठीक है, हम लोग फिर आगे इसके उपचार के लिए इसको भेजते हैं. ठीक है, तो डैडी द एडमिनिस्ट्रेटर, ये मतलब जस्ट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, मतलब आप पूरा ये यूनिट का ही नाम है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. तो आप कैसे इसका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को यूज करते हैं वही चीज़ को बताए यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, तो आप क्या करते हो, विक्टिम्स को बैंडेजिंग, हार्ट अटैक जो आता है उससे कैसे हो जाते हैं, या CPR ETC जो भी टर्म है इसमें मेन इंपॉर्टेंट टर्म. ठीक है, हार्ट अटैक, CPR ETC. तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे देखते हैं. तो ये आपका सिलेबस में है. ठीक है, आगे सिलेबस में क्या है, फायर सेफ्टी कॉजेज एंड प्रिकॉशनरी एक्टिविटीज़ क्या है. ठीक है, तो फायर सेफ्टी क्या है, आग से बचाव कैसे करेंगे, इसका कारण क्या है, और इससे प्रिकॉशन कैसे हम लोग करेंगे. ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इंस्टॉल फायर प्रोटेक्शन करते हैं. फायर प्रोटेक्शन के लिए इंस्टॉल करते हैं स्मोक अलार्म्स बजाते हैं, एज योर बिस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम इन द इवेंट ऑफ फायर. ये सभी जगह लगाता है अलार्म. ठीक है, जैसे ही आग लगेगा अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा. प्लान योर स्केप फ्रॉम फायर, और प्लान करते हैं कैसे मतलब फायर से आप निकल पाओगे, उसके लिए प्लान किया जाता है. कीप एन आई ऑन स्मोकर्स, धुआं मतलब स्मोकर्स पे आई को मतलब आँख को ध्यान से देखते हैं हम लोग. ठीक है, आँखों से ध्यान से देखते हैं. रिमेंबर मैचेज एंड लाइटर्स आर टूल्स फॉर एडल्ट्स ओनली. ठीक है, बच्चों के लिए नहीं है. किचन सेफ्टी, किचन में जैसे सेफ्टी के लिए यूज करते हैं. ठीक है, गिव स्पेस, हीटर स्पेस. ठीक है, यूज इलेक्ट्रिक सेफली, कूल ए बर्न. ओके, तो ये क्या था, फायर सेफ्टी, मतलब छोटा छोटा चीज़ है. ठीक है, आपको यहाँ पे ये डिस्कस करना रहता है. ठीक है, तो फायर सेफ्टी कॉजेज एंड प्रिकॉशनरी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखा. अब जैसे इसका यूज ऑफ अप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर्स जो आग बुझाने के लिए यूज करते हैं ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर, जो डिफरेंट टाइप्स जो फायर है, आग है, उसको हम लोग जो आग बुझाने के लिए कौन कौन सा टाइप को यूज करते हैं वो डिस्कस करेंगे अब. ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्लास ए, क्लास ऑफ फायर, मतलब अलग अलग फायर के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है. क्लास ऑफ फायर, ठीक है, ये क्लास ऑफ फायर है और ये डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है. तो क्लास ए फायर होता है, क्लास बी होता है, क्लास सी होता है, क्लास डी होता है. ठीक है, तो क्लास ए फायर में क्या होता है कि फायर्स इन ऑर्डिनरी कम्बसिबल मटेरियल्स होता है, सच है जैसे लकड़ी में, कपड़े में, पेपर में, रबर और मैनी प्लास्टिक्स में जो लगता है उसको क्लास ए फायर के अंतर्गत रखा गया है. ठीक है, मतलब लकड़ी में आग लगाना, कपड़े में, पेपर में, रबर में, मैनी प्लास्टिक्स में. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लास ए फायर के अंतर्गत रखा गया है. अब क्लास बी जो फायर है उसको हम कैसे करते हैं, तो क्लास बी फायर का क्लासिफिकेशन जो है, जैसे फायर्स इनफ्लेमेबल लिक्विड्स, कंबस्टेबल लिक्विड्स, पेट्रोलियम में, ग्रीस, टार्स, ऑयल्स, ऑयल बेस्ड पेंट्स, सॉल्वेंट्स, लिक्विड्स, अल्कोहल में, फ्लेमेबल गैसेस में. ठीक है, तो ये सब में हम लोग जो देखते हैं ये क्लास बी के अंतर्गत आता है. किसके अंतर्गत आता है, क्लास बी के अंतर्गत आता है. अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लास सी के बारे में. तो क्लास सी में क्लास सी फायर्स जो होता है वो क्या होता है, तो फायर्स डेट इन्वॉल्व एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. ठीक है, ये फायर्स क्या करता है, एनर्जाइज्ड करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को. क्लास डी फायर में क्या आता है, फायर्स इन कंबस्टिबल मेटल्स, सच एज क्या है, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है. ठीक है, ये क्लास डी फायर के अंतर्गत आता है. मतलब कम्बस्टिबल मेटल्स, जो फायर्स होता है कम्बस्टिबल मेटल्स में होता है. और एक होता है क्लास के फायर्स. तो ये क्लास के फायर्स क्या है आपका बच्चों, तो ये फायर्स इन कुकिंग अप्लायंसेस डेट इन्वॉल्व्स कम्बस्टिबल कुकिंग मीडिया, जैसे वेजिटेबल, एनिमल ऑयल्स एंड फैट्स. ठीक है, ये क्लास के फायर के अंतर्गत आता है. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर्स जो हम लोग देखें हैं, तो क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर एंड लास्ट इज़ द क्लास के फायर्स. तो सभी का अलग अलग क्लासिफिकेशन है, कौन सा फायर किसके अंतर्गत आता है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा. ओके, अब लास्ट, शायद ये लास्ट ही होगा मे भी, हमको लग रहा है कि इसमें हम लोग जैसे डेमोस्ट्रेट का क्या बोला गया है, डेमोस्ट्रेट रेस्क्यू टेक्निक्स अप्लाई ड्यूरिंग फायर हैजार्ड, करेक्ट मेथड टू इन्वॉल्व. ठीक है,
करेक्ट मेथड टू मूव इंजर्ड पीपल ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जो इंजर्ड पीपल है उसको कैसे हम मूव कराएंगे वहाँ से, कैसे इंडस्ट्री से उसको या फैक्ट्री से कैसे उसको हटाएंगे। मतलब ड्यूरिंग फायर हैजार्ड मतलब आग के खतरा से हम कैसे इसको हटाएंगे। और डेमोस्ट्रेट रेस्क्यू टेक्निक्स। रेस्क्यू टेक्निक क्या होगा, मतलब कैसे बचाव करेंगे अगर आग का खतरा होता है तो, ठीक है। उसका करेक्ट मेथड क्या है, जो इंजर्ड पीपल अगर आग में झुलस गए हैं तो उसको इमरजेंसी में कैसे हम लेके जाएंगे। तो देखिए RAC एक मतलब 4 टर्म है, 4 RACE। तो R मतलब होता है रिमूव, A मतलब अलार्म, C से कन्फाइन एंड E से एक्सटिंग्यूश और इवैक्यूएट। एक्सटिंग्यूश मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्यूश मतलब बुझाना होता है, ठीक है। क्या होता है, एक्सटिंग्यूश करते हैं फायर को, ठीक है। तो आपने देखा रिमूव, अलार्म, कन्फाइन, एक्सटिंग्विश और इवैक्यूएट स्टैंड्स फॉर रिमूव, ठीक है। ये तो रेस जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं इसका मतलब क्या क्या बोला, रिमूव, अलार्म, कन्फाइन, एक्सटिंग्विश, इवैक्यूएट। इसका मीनिंग है दिस इजी टू रिमेंबर एक्रोनिम या यूनिवर्सिटी प्रोसीड्यूर इन द केस ऑफ फायर। मतलब इसको याद करना आसान है। रेस R से रिमूव, A से अलार्म, C से कन्फाइन, X से एक्सटिंग्विश और इवैक्यूएट। फिर क्या है FEEP, ये क्या है, इसको बोलते हैं फायर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। फायर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान इज ए डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फायर सेफ्टी। ये क्या देता है, किसका इंफॉर्मेशन देता है, रिगार्डिंग फायर सेफ्टी के बारे में। इन दिस प्लान देर आर आउटलाइंड स्टेप्स। इसमें क्या होता है, आउटलाइन स्टेप्स होता है दैट डिटेल्स द एक्शन दैट शुड बी टेकन बाय एम्प्लॉइज और स्टाफ मेंबर्स इफ देर इज ए फायर विद इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो FEEP मतलब फायर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान के अंतर्गत इसको हम लोग देखते हैं। अब जैसे बिल्डिंग इवैक्यूएशन प्रोसेस क्या है, मान लीजिए बिल्डिंग में आग लग गया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इंडस्ट्री है, ठीक है। तो सेफली स्टॉप योर वर्क को स्टॉप कर देंगे, शट डाउन इक्विपमेंट, सबसे पहले इक्विपमेंट को शट डाउन करेंगे जो भी इलेक्ट्रिकल कुड बिकम अनस्टेबल और प्रेजेंट ए हजार्ड। फिर दूसरा पॉइंट है लीव द बिल्डिंग थ्रू द नियरेस्ट डोर विथ एन एग्जिट साइन। वहाँ पे एग्जिट साइन बना होता है, सभी मतलब बिल्डिंग के डोर के पास एग्जिट साइन का सिंबल दिया रहता है, वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग सिनेमा हॉल भी जाते हो, मान लो वहाँ पे आग लग गया तो क्या करेंगे, एग्जिट से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो वो एग्जिट सिंबल इंडिकेट किया हुआ रहता है। डू नॉट यूज एलिवेटर्स, उसमें एलिवेटर्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट टू योर डेजिनेटेड असेंबली एरिया, उसको फिर रिपोर्ट करेंगे हम लोग। वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स, उसका वेट करेंगे इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स से, ठीक है। वेट इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग उससे उसका वेट करेंगे, ओके। एंड लगता है ये लास्ट ही टॉपिक है, ठीक है। इन्फॉर्म रिलीवेंट अथॉरिटी अबाउट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। जो एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हुआ है तो अथॉरिटी को हम लोग कैसे इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन द डिफेक्ट का पता करेंगे, डिफाइन करेंगे। द फर्स्ट स्टेप टू डिफाइन द डिफेक्ट क्लियरली एंड प्रेसियसली, उसका पता लगाएंगे क्लियरली और प्रेसियसली। कलेक्ट करेंगे डाटा। द नेक्स्ट स्टेप टू कलेक्ट डाटा अबाउट द डिफेक्ट एंड इट्स अकरेंस, जो डिफेक्ट या अकरेंस हुआ है उसका हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में पता कलेक्ट करेंगे डाटा को। आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉजेज को आइडेंटिफाई करेंगे, जो रीजन्स है उसका आइडेंटिफाई करेंगे। टेस्ट करेंगे एंड वेरीफाई द रूट काउज करेंगे, टेस्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे रूट काउज, उसका रीज़न क्या हुआ, क्यों आग लगा था या क्यों प्रॉब्लम या एबनॉर्मल सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ, उसका हम लोग पता लगाएंगे, उसका टेस्ट करेंगे, उसका वेरीफाई करेंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग, इम्प्लीमेंट करते हैं। मॉनिटर द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं, मतलब देखते हैं क्या प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है बच्चों। तो इस चीज़ पे मतलब आप सिंपल वे में जो आप देखते हो आग लगता है तो आप क्या करते हैं, बचाव करते हैं। तो एबनॉर्मल सिचुएशन से किसको आप इन्फॉर्म करते हैं, जो रिलीवेंट अथॉरिटी है वहाँ पे उसी को इन्फॉर्म करेंगे तो वो फिर उसके लिए व्यवस्था करेगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर द सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन फिर करते हैं, ठीक है। रिव्यू एंड इम्प्रूव द प्रोसेस, फिर रिव्यू करते हैं, दोबारा से रिव्यू किया जाता है और उस प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो दिस इज़ द इन्फॉर्म रिलीवेंट अथॉरिटी अबाउट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन। तो ये आपका सिलेबस FEEE का जो था यूनिट 1 का सिलेबस है। यूनिट 1 सिलेबस, ये यूनिट 1 सिलेबस क्या था आपका, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो देखिए मतलब कुल मिला के आपने सिलेबस जब देखा
तो देखने को क्या मिला बच्चों कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में आप सेफ्टी कैसे यूटिलाइज करें। इंडस्ट्री में आप काम करने जा रहे हैं तो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का वेरी इंपॉर्टेंस रोल है। वहाँ पे आपका जो भी था इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स देखा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी देखा, फिर उसका आप जैसे फायर हो गया, आग लग गया तो उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर ठीक है जो भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड से, विद्युत खतरा से बचने के लिए हम लोग बहुत सारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी साइंस भी देखा हम लोगों ने। ठीक है, आग लगने से बचाव कैसे करेंगे, इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, फिर कैसे इसको हम एबनॉर्मल सिचुएशन को से जो क्रिएट होगा तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे हायर अथॉरिटी को हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सारा कुल मिला के यूनिट 1 जो था ये थ्योरेटिकल पेपर है। मतलब इसमें फंडामेंटल चीज़, बेसिक चीज़ को जानना है। आप जब इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो क्या क्या सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होता है, अगर आग लग जाएगा तो क्या होगा, या विद्युत का खतरा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड जिसको बोलते हैं, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय करते हैं, सिर्फ इस यूनिट 1 में सिलेबस में आपको यही दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो सो सिंपल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो भी मैं डिस्कस करूँगा यूनिट 1 से। तो 16 नंबर मिनिमम तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जो भी टॉपिक बनेगा उसको मैं इकट्ठा करके एक वीडियो में इसको डाल दूंगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा यहाँ बहुत सारा टर्म हम लोगों ने देखा, बहुत सारा जैसे मान लीजिए ऊपर से हम लोग आते हैं थोड़ा सा, अभी जो हम लोगों ने किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने इस वीडियो में। ठीक है, तो क्या स्टार्ट किया है कि डेमोस्ट्रेट किया पहला। ठीक है, डेमोस्ट्रेट हाउ टू फ्री पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रोक्शन, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसके पहले क्या देखा, ये पीपी जो था, पीपी मतलब क्या था, पीपी मतलब था पर्सनल, क्या था यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके, क्या था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए ग्लव्स हुआ, शू कवर्स, हेड्स, मास्क, मतलब जो भी हम लोगों ने सारा यहाँ पे डिस्कस कर लिया होल सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, तो सारा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। डेमोस्ट्रेट हाउ टू फ्री पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रोक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे हम लोग बचेंगे। फिर इसका जब बैंडेजिंग या हार्ट अटैक आता है या सीपीआर आता है, सीपीआर जो है उसका हम लोग कैसे यूज किए। ठीक है, फायर सेफ्टी, जब आग लग जाएगी तो उसके लिए हम लोग क्या, उसका रीजन क्या है, इससे बचाव कैसे करेंगे, कौन कौन सा एक्टिविटी करेंगे, तो हम लोगों ने ये देखा। फिर यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर होता है, उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर डेट हम लोगों ने क्या किया, डेमोस्ट्रेट रेस्क्यू टेक्निक्स अप्लाइड ड्यूरिंग फायर हैजार्ड, करेक्ट मेथड टू मूव इंजर्ड पीपुल ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, इंजर्ड पीपुल जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान इंजर्ड पीपुल जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा कैसे देखा। ओके, तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट हियर। ओके, तो ये यूनिट 1 मैंने कवर कर दिया वीडियो के माध्यम से, ये आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ में अवेलेबल कर दूंगा बच्चों। ठीक है, धन्यवाद। अगला जो टॉपिक होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब जो आएगा वो विथ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी आने वाला है बच्चों। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल ही है, जैसे छोटा छोटा यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, इंडक्टेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, तो हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सारा कुछ डिस्कस करते हुए जा रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, आज के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बच्चों, तो धन्यवाद मैं बोलूँगा। ठीक है, थैंक यू।